एमएस एक्सेल में आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से करंट रीजन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो सिलेक्ट तो हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं हम, और या इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक ये एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये सिलेक्ट ऑल है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा एंटायर जो शीट है ना, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये पूरा एंटायर यहाँ पे शीट जो है ना सिलेक्ट हो गया है। यहाँ तो हम इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं सेल को। ठीक है, यहाँ तो अगर वन बाई वन करना होगा, कंट्रोल को प्रेस करके रखना, होल्ड करके रखना, फिर जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे वो सेल वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे करंट रीजन का मतलब क्या है कि जो भी डेटा हमने टाइप किया है, जहाँ तक हमने डेटा यहाँ पे लिखा है, उस एरिया को हम किस तरीके से एक साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैन्युअली करेंगे इस तरीके से तो काफ़ी टाइम जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हम करंट जो रीजन है ना, वो ऑप्शन आता है गो टू स्पेशल में। अब गो टू स्पेशल कमांड आता है यहाँ पे होम टैब में, एडिटिंग ग्रुप में, और यहाँ पे आता है फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन में। तो यहाँ पे गो टू स्पेशल का ऑप्शन, तो यहाँ पे गो टू स्पेशल के यहाँ पे फंक्शंस है, और यहाँ पे हमें मिलता है करंट रीजन का ऑप्शन। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा, क्या होगा कि जिस एरिया में मैंने डेटा लिखा है, जहाँ तक डेटा लिखा है एक्सेल में, ये सारा रीजन यहाँ पे, ये जो सारा एरिया है ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। अब देखिए जहाँ तक डेटा है वहाँ तक ये सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर कभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ब्लैंक रो होगा इस तरीके से, देखिए अगर यहाँ पे मैं इस वाले रो को मैं ब्लैंक करता हूँ, यहाँ पे इस वाले डेटा को मैं यहाँ पे ब्लैंक करूंगा। अब जहाँ पे करंट सेल होगा, अब ये काम किस तरीके, अब यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। देखिए अब ये वाले इस वाले पोर्शन को यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं करंट रीजन पे जाके सिलेक्ट करूंगा, जहाँ पे एक्टिव सेल होगा, अब ये सेल होगा ना, जहाँ पे एक्टिव सेल होगा उसी एरिया को यहाँ पे ये सिलेक्ट करेगा। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ गो टू स्पेशल में, यहाँ पे हम करंट रीजन पे जाएंगे, ओके करेंगे। अब देखिए इसने इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट किया और इस वाले पोर्शन को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है। अब ये यहाँ पे सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको यहाँ ना यहाँ बीच में गैप रह गया, इसकी वजह से इसने इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट नहीं किया। अगर हम यहाँ पे जहाँ पे एक्टिव सेल होगा उसी एरिया को, उसी पोर्शन को यहाँ पे ये सिलेक्ट करेगा। गो टू स्पेशल में जाके करंट रीजन को, अब देखिए इसने इस वाले एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अगर यहाँ पर भी अगर हम गैप रखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉलम कॉलम का हम गैप रखेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर भी ये यहाँ पे अलग अलग पोर्शंस बन गए। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाके गो टू स्पेशल में जाके यहाँ पे करंट रीजन पे ओके करूंगा, इस पोर्शन को ये सिलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये जो एमपीटी सेल है ना, ये यहाँ पे एक तरीके से ये रोक देते हैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करने में। ठीक है, अब जहाँ पे भी रो फॉर एग्जाम्पल कॉलम यहाँ पे ब्लैंक होगा, तो ये उसके आगे ये सिलेक्ट नहीं करेगा। यहाँ तो कोई रो खाली होगा, उसके आगे ये सिलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, जहाँ तक डेटा रेंज होगा कंटिन्यूस, जहाँ तक डेटा रेंज होगा उसी रेंज को वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है ना यहाँ पे करंट जो रीजन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैन्युअली करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इस तरीके से हम यहाँ पे सिलेक्ट रेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्या करना है, ये ऑप्शन आता है होम टैब में, अंडर जाना है यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में, फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन में, गो टू स्पेशल में जाना है और यहाँ पे करंट रीजन पे क्लिक करना है। आपका जो जो डेटा होगा वो सारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन आता है अगर आप कंट्रोल जी करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी स्पेशल पर आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ तो आल्ट एस प्रेस करके आप डायरेक्ट गो टू स्पेशल यहाँ पे जो फंक्शन है ना यहाँ तक पहुँच सकते हो, और यहाँ पे करंट रीजन या कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो अपने जो ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और देन उसके बाद ओके करना है। इस तरीके से करंट रीजन पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे जो है ना ये वाला पोर्शन सिलेक्ट हो गया है।